हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीएससी इनसाइट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो कि है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 एडीआरई ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 के लिए। तो आई नो आप सब ये सोच रहे होंगे कि एडीआरई का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, तो अभी से क्यों हम एडीआरई की तैयारी करें। तो सबसे पहले सी, एज अ न्यूट्रल वोटर, न्यूट्रल पर्सन, मैं कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है मेरा, ना ही इंटरेस्ट है। तो एज ए न्यूट्रल सिटीजन, न्यूट्रल वोटर, जो कि मेरा एनालिसिस है उससे लग रहा है कि बीजेपी फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और जब भी बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी उसके इमीडिएट बाद, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि बीजेपी के टेन्योर में इलेक्शन के तुरंत ही बाद एडीआरई 1 आया था, और अभी टेन्योर खत्म होने से पहले फिर से आया है एडीआरई 2। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सी, आई नो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब एडीआरई 3.0 के लिए फॉर्म फिलअप करोगे, एग्जाम में बैठोगे। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि जो भी लोग आज से या फिर अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करेंगे, उनका और उन कैंडिडेट्स का जो नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करेंगे, उनके बीच में डिफरेंस यही होगा कि आपका जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत ही हाई हो जाएगा, क्योंकि आप अभी से ही एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ रहे होंगे, वो लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। एंड सी, अगर फॉर क्या हुआ कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आया सत्ते में तो क्या होगा। तो अगर बीजेपी नहीं भी आएगा तो भी अगर कांग्रेस भी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा तो इलेक्शन के बाद एक मास नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट देखा जाएगा, तो एग्जाम तो होकर रहेगा, चाहे नाम एडीआरई हो या फिर कुछ हो। बट 2026 में ऐसे ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 लेवल का एग्जाम होना इज 100% कन्फर्म। सो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। ओके, आइए देखते हैं कि आगे हम वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एडीआरई 3.0 का अपडेट डिस्कस करेंगे, एडीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, एक्सपेक्टेड डेट कब है, वो डिस्कस करेंगे। साथ में हम एडीआरई 3.0 का कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ने से आप एडीआरई 3.0 ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 क्लियर कर सकते हो, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। साथ में जैसे कि लास्ट टाइम आप सबको पता है कि ये बोला गया था कि एडीआरई 3 स्टेजेस में होगा, एपीएससी की तरह, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो अगर पैटर्न चेंज होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और मेंटोर्स जो है उन्होंने खुद एडीआरई 1 क्लियर किया है, एडीआरई 2 क्लियर किया है, और एपीएससी मेंस भी मल्टीपल टाइम्स अपीयर्ड हुए हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले से एडीआरई जो 3.0 है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इलेक्शन के बाद चाहे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करे, बीट बीजेपी या फिर कांग्रेस, एक मास नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट होगा इन 2026। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। उसके बाद एडीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन के तुरंत बाद, विद इन 2 मंथ्स, लाइक ओथ एंड वो सब के बाद 2 मंथ्स में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्जाम का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड डेट हम सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये रहा आपका एडीआरई 3.0 का कंप्लीट स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको सिलेबस को मास्टर करना है। तो सिलेबस आप कैसे मास्टर करोगे, क्योंकि एडीआरई 3.0 का तो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो आपको क्या करना है, सिंपली एडीआरई 2.0 का सिलेबस निकालना है। सिलेबस में जो जो चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल साइंस दिया हुआ है, असम पार्ट दिया हुआ है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, वो सब चीज़ें हैं। तो सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इधर सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एडीआरई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने ग्रुप में डाल दिया है, एंड जो जो नहीं है हम डाल देंगे, आप उधर से जाके चेकआउट कर सकते हो। एडीआरई का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके बाद नॉट ओनली एडीआरई, असम गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि डीएमई हो गया, डीएचएस हो गया, असम पुलिस, सब वो सब कुछ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको पता चलेगा कि असम गवर्नमेंट का जो एग्जाम्स होता है वहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, किसे किसे टाइप का क्वेश्चन आता है। एंड नॉट ओनली दिस, आप एपीएससी का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिसमें लाइक 1 लाइनर क्वेश्चन, नॉट ए सीसीए का नहीं, बट डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें 1 लाइनर का क्वेश्चन होता है, 1 लाइन का क्वेश्चन हो गया, तो वो सब भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक बार आपने क्या कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको रिविजन करना है। तो रिविजन के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि 10 बुक को फॉलो मत करिए, 10 बुक्स को फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल साइंस के लिए अगर आप क्लास 6 to 10 का बुक्स पढ़ रहे हो, तो एक एक बुक पढ़ रहे हो ना, तो इसमें ही स्टिक रहिए। आप जो मटेरियल्स पढ़ रहे हो उसको 10 टाइम्स रिवाइज करिए। ठीक है, 10 टाइम्स, एक ही सोर्स को 10 टाइम रिवाइज करिए, ना कि 10 सोर्सेज को फॉलो करना, ये आप याद रखिएगा। रिविजन करने के बाद आपने सब कुछ कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, रिविजन कर लिया। अभी आपको देना है टेस्ट, मॉक टेस्ट देना है आपको। तो मॉक टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा,
एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा, हम भी अपना मॉक टेस्ट निकालेंगे एट ए वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जब आप देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम मारा है, तो उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ोगे, उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रहा है, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर सुधार करना है। तो मॉक टेस्ट ही वही चीज़ आपको बताएगा। ओके, एंड उसके बाद मेंटोर्स को फॉलो करना, यूट्यूब चैनल को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करिएगा, सही मेंटोर्स को फॉलो करिए। एंड अगर वो ऐसे मेंटोर्स को फॉलो करोगे जिन्होंने खुद एग्जाम क्लियर किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, आता जाता रहता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको डेली पढ़ना है। अगर डेली पढ़ोगे ना तो कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। आपका देखना डेली थोड़ा 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 प्रोग्रेस होता रहेगा। जैसे अगर आप एक ग्लास लो और ग्लास में अगर आप एक बूंद वाटर डालो तो देखना कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे करते करते अगर एक बूंद आप पूरा ईयरली डालोगे तो देखना कितना वाटर जमा हो जाएगा। तो सी दिस इज द मेन थिंग ऑफ कंसिस्टेंसी कि डेली आपको करना ही है, पढ़ना ही है। ओके, सो ये रहा एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी। एंड पहले भी मैंने एडीआरई 2.0 के टाइम पे ही एक स्ट्रेटेजी डाला है, फिर एडीआरई 3.0 का और एक स्ट्रेटेजी वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो डाला है, चैनल पे है, आप जाके वो वीडियो चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उन वीडियोज़ का। तो अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस से आगे जाइए, ठीक है। सो उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि लास्ट टाइम सीएम सर ने बोला था कि एपीएससी की तरह एग्जाम होगा, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, लेकिन कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया तो पैटर्न नहीं चेंज हुआ। तो क्या इस बार पैटर्न चेंज होगा? अगर होगा तो कैसे? सी अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो इतना मेजर कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ प्रीलिम्स होगा जो कि अभी आपका रिटन एग्जाम होता है ना, तो वो रहेगा प्रीलिम्स में। और मेंस में क्या होगा, मेंस में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा जो कि क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसे होगा, ऐसे पेपर। ये एपीएससी नहीं है कि आपको GS1 GS2 GS3 GS4 लिखने को बोलेगा, नहीं। ग्रेड 3 लेवल का एग्जाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन टाइप होगा, मेंस में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड या फिर स्किल टेस्ट होगा। सो पैटर्न अगर चेंज होगा तो इस हिसाब से होगा या फिर नहीं होगा। सो इसको लेकर आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली एपीएससी नहीं है ये कि GS1 GS2 आप लोगे। अगर मेंस होगा तो मेंस में ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। सो यही होगा अगर पैटर्न चेंज होगा तो। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं, और हम चैनल पे अपडेट दे ही देंगे, आपको स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको नहीं पता कि प्रिपरेशन कैसे करें, और एक आप अब अगर अच्छा सा मेंटोरशिप प्रोग्राम ढूंढ रहे हो तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एडीआरई 3.0 का एक मेंटोरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये इसमें आपको मिल जाएंगे जो मेंटोर्स लाइक जिलोड लश्कर, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने खुद ADRE 1 एंड ADRE 2 क्लियर करके अभी इन द गुड सर्विस ऑफ असम गवर्नमेंट है। साथ में 2 APSC मेंस भी लिखा है। एंड another mentor is Tazia Chaudhary, that is me. I am the founder of this channel and I am currently डूइंग जॉब एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। सो ये हम दोनों ने मिलकर ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम को प्रिपेयर किया है आप सबके लिए। इसका ओरिजिनल जो हमने प्राइस रखा था वो 999 रखा था, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट आया, इसके बाद हमने जो लॉन्च प्राइस है उसका कम कर दिया है। सो ये प्राइस सिर्फ फर्स्ट 100 एस्पिरेंट्स के लिए है, तो जल्दी से जाके आप इसमें एनरोल करिए ताकि इस प्राइस को आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये वीडियो थाउजेंड्स ऑफ लोग देखेंगे और 100 तो यूं ही लाइक एनरोल कर लेंगे। तो जल्दी से जाके इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपना एनरोलमेंट करिए, ओके। और जो भी लोग लाइक इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे या कि फिर उनको फ्री कुछ चाहिए तो उनके लिए भी कुछ है, वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है। एंड 499 इज लाइक रीजनल प्राइस। और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये रहा हमारा पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप बाय दोज हु हैव क्लियर्ड इट का जो की फीचर्स होगा वो क्या क्या होगा, इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, हैंड रिटन स्टडी मटेरियल्स भी मिलेगा, आपका स्टडी प्लान रहेगा, डेली स्टडी प्लान क्या पढ़ना है, वीकली टेस्ट रहेगा, डाउट डिस्कशन सेशंस भी रहेगा, आसाम जीके पे स्पेशल फोकस रहेगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी कराएंगे और पर्सनल मेंटरशिप एंड मोटिवेशन भी मिलेगा आपको, ओके। इसके साथ साथ दिस इज द ब्रोचर, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उधर से जाके इसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या क्या है इसमें। और ऐसे आपको डेली अकाउंटेबिलिटी और प्रोडक्टिव शीट मिलेगा जिसमें आप अपने प्रोडक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो, ओके। सो इसमें एनरोल करने के लिए आपको डायरेक्टली इस नंबर पे आप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा।
एंड ये रहा हमारा सोशल हैंडल्स। एंड जो भी लोग लाइक एनरोलमेंट नहीं करना चाहते हैं, उनको फ्री में कुछ चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बोल देना कि प्लीज़ ऐड आस इन ADRE 3.0 फ्री ग्रुप, तो हम उसमें ऐड कर देंगे। उधर कुछ हम स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री में देंगे, ठीक है। सो जल्दी से जाइए, एनरोल करिए एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एंड डिसिप्लिन आपको रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन your effort, refine your focus and let your consistency turn ambition into achievement. So I really hope कि आप सबका एग्जाम क्लियर हो एंड आपका प्रिपरेशन अच्छे से जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। आई रियली होप कि नेक्स्ट टाइम आपके पास एक सरकारी नौकरी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो एंड यस एनरोलमेंट करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 100 एस्पिरेंट्स के लिए, आप इस नंबर पर मैसेज करिए एंड एनरोल करिए। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय।